हम सब कहीं ना कहीं से वो चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और उस पैसे से खरीदते हैं जो हमारे पास है नहीं, और उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं। आप सोचते हो मैं तो क्या ही कौन देखता, आपकी गलती थोड़ी है। विज्ञान में देखो समय को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि विज्ञान ने समय को चौथे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है। तो ये जो हुआ वो हो गया, यानी जीवन में हर एक पल जो मिल रहा है वो जीवन में कितनी बार मिलेगा? ओनली वंस। इस दुनिया में आपका मालिक आप सिर्फ खुद। सर जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती होगी कि उनको पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है पर उनका पढ़ने का मन नहीं करता, उनको ये भी नहीं पता कि इसके अलावा और करना क्या है। अब सर अब जैसे 10th के बाद जैसे स्ट्रीम चूजिंग होती है तो घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन करके IIT जाते हैं, मस्त 1 करोड़ का पैकेज लगता है, तो मतलब लाइफ सेट होती है उसके बाद। अब सर मैंने भी ले लिया। अब सर 1.5 साल हो गया, मेरा इंटरेस्ट तो बना नहीं अभी तक पढ़ने में, फिज़िक्स को छोड़ के। अब सर लास्ट फेज़ आ गया है, अब ये भी नहीं पता क्या करना है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ ही लेते हैं। तो सर कोई ऐसे कुछ आप बताओ कि इफेक्टिवली स्टडी हो जाए। बैठो, आप लोग को एक पेपर दिया है, इन लोग को पेपर दिए, पेपर देना है इनको, वो कराते हैं। इसने तो सही सवाल पूछा है। अब हम लोग एक काम करेंगे, फिर मैं आंसर दूंगा, पहले आप लोग कुछ करोगे, ठीक है? तो एक काम करेंगे हम लोग, अब कंसिडर करना कि तुम्हारे अगल बगल इस टाइम कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं बैठा है, एकदम अपने ऊपर कंसंट्रेट करना। अब हम लोग एक पेज और पेन मेरे को भी दे दो, मैं भी करूंगा। तो अब हम सब की जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम जीवन में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन की, जो हमें चाहिए जीवन से इस उम्र में। जाहिर सी बात है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी ख्वाहिशें भी बदल जाएंगी, है ना? कई बार कुछ चीज़ें आज उम्र में चाहिए होती है, कल फिर वो चीज़ काम की नहीं लगती है। पर अभी आपके जीवन में 10 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो या बनना चाहते हो, इसको लिखते हैं। 3-4 मिनट लेते हैं, सब लोग लिखते हैं। 10 चीज़ें लिखनी है, ठीक है? कितने बजे आए थे? 10 बजे, ठीक है। कोई 10 बजे, कोई 8 बजे, कोई 11 बजे। अभी आप लोग कोचिंग से वापस घर चले जाएंगे, कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे। यानी आप जहाँ से चले थे आप वापस वहीं पहुँच गए। पर कुछ ऐसा है जो बीत गए, जो अब वापस नहीं आएगा। समय, वो अब यहाँ से वापस आने वाला। विज्ञान में देखो समय को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि विज्ञान ने समय को चौथे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है। 3 दिशाएं हैं, एक समय है। पर खास बात क्या है, बाकी तीनों दिशाओं में आप आगे पीछे चल सकते हैं। बीता हुआ समय लौट के वापस आ सकता है। आज जो सेशन यहाँ पे हो रहा है, क्या ये फिर कभी हो सकता है? एक्सप्लेन करता हूँ, कई लोग के दिमाग में चल रहा है, हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विज्ञान में इवेंट सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहाँ हुआ, इवेंट का मतलब होता है वो कब हुआ। जो सेमिनार यहाँ पे हो सकता है वो ये नहीं होगा, वो एक नया सेमिनार होगा अगली बार। तो ये जो हुआ वो हो गया, यानी जीवन में हर एक पल जो मिल रहा है वो जीवन में कितनी बार मिलेगा? ओनली वंस। ये जो 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ थे, ये पूरी घटना आपके जीवन में कितनी बार होने वाली है? अगली बार एक नई घटना होगी। तो आइंस्टीन साहब ने बोला था अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में, उन्होंने बोला था कि टाइम इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइंस्टीन वाज वेरी ह्यूमरस पर्सन। उनकी बड़ी प्यारी लाइन थी कि एन आवर स्पेंट विथ अ प्रेटी गर्ल ऑन अ पार्क बेंच passes like a minute, but a minute spent on a hot stove seems like an hour। ऐसा होता है ना? आप सोचते हो इंस्टाग्राम पे बस 1 मिनट तो रील देखेंगे, कितना समय हुआ? 40 मिनट। बात पलट जाती है।
आज सुबह जब आपने आंखें खोली तो विश्व भर में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1.5 से 2 लाख लोगों ने आज अपनी आंखें नहीं खोली, और ये सरकारी आंकड़े हैं। असल आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत सी डेथ रिपोर्ट नहीं है। तो मान के चलते हैं इसके 5 गुना तो होंगे ही कम से कम। तो लगभग 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए। आप उनमें से नहीं हो, बट यू नेवर फील ब्लेस्ड फॉर इट। जिंदा ही तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिंदा ही तो इसमें क्या बड़ी बात है, जीवित तो मुझे रहना ही था। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुबह आपकी आंखें खुली, आप जीवित थे। कल सुबह आंखें खुली, कल भी जीवित थे। मैं कितने दिन से जिया जा रहा हूँ। भारत में हर 1000 लोग में से लगभग 10 लोग हर रोज मर जाते हैं। आप उन 10 लोग में से आ ही नहीं रहे हो, और काफी लंबे समय से नहीं आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में। एक्चुअली हम सबको लगता है ना कि मैं तो अमर हूं। मृत्यु सामने वाले की हो सकती है, अपनी मृत्यु के बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचते। बहुत रेयरली थॉट आता है अपनी डेथ के बारे में, और तुरंत इग्नोर कर देते हैं। एंड डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। मृत्यु ही तो सबसे बड़ा सत्य है, कभी नहीं सोचते। चलो ठीक है, हम लकी थे, आज सुबह हम उठे। अब एक बार कम से कम भगवान को शुक्रिया कर दें, या जो भी शक्ति, कोई शक्ति तो शुक्रिया कर देंगे इस चीज के लिए, ग्रेटफुल हूं कि आज हम जिंदा बच गए हैं। अब जो 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, हर व्यक्ति के कम से कम 10 लोग तो बहुत खास रहे होंगे। उनके माता पिता, भाई बहन, खास दोस्त, बीवी बच्चे, यानी लगभग 1 करोड़ लोग होंगे जो बहुत दुखी रहेंगे अब यहां से। स्टीव जॉब्स सब जानते हैं, एप्पल के फाउंडर, ठीक है। टिम कुक भी उनके साथ आ गए, पर एप्पल के पीछे जो फिलॉसफी थी, एप्पल के पीछे जो प्रोडक्ट इनोवेशन, एप्पल इतना सक्सेसफुल क्यों? हम लोग कहते हैं कि महंगा निकाल देता है और बहुत मजाक करते हैं, पर एप्पल सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाता है। दे ऑलवेज कम विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज। अब कम हो गए हैं क्योंकि अभी स्टीव जॉब्स नहीं है। जब तक स्टीव जॉब्स से बहुत नया आइडिया था। तो स्टीव जॉब्स, आप सबको पता होगा, शायद कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं। जिस कॉलेज से ड्रॉप आउट किए थे उन्होंने उनको डिग्री दी थी, और वहीं पे जाके उन्होंने अपनी एक स्पीच दी। उसमें वो बोलते हैं कि मैं हर सुबह उठता हूं, आईने में देखता हूं और खुद से एक ही सवाल करता हूं कि यदि आज का ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करना चाहूंगा जो मैं करने जा रहा हूं। If today is the last day of my life, will I want to do what I am going to do? इसका जवाब किसी दिन हाँ हो सकता है, किसी दिन ना हो सकता है। जाहिर सी बात है यार, हर दिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप आखिरी दिन जैसा सोच पाओ। प्रैक्टिकल है, आगे कहानी सुनो। वो बोलते हैं अगर इसका जवाब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक ना आ रहा हो, नहीं आ रहा, कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं असल में करता हूं। अगर इसका जवाब कई महीनों तक ना आ रहा हो, इसका मतलब है जीवन में किसी बदलाव की जरूरत है। हम सब कहीं ना कहीं से वो चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, और उस पैसे से खरीदते हैं जो हमारे पास है नहीं, और उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं। बहुत सा ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो पहले हमारी रीच में नहीं था, अब इजीली हमारी रीच में आ गया। आप सोचते हो मैं तो क्या ही फोन देखता हूं, आपकी गलती थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, पाप नहीं, थोड़ी सी, पर वो कंटेंट इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गया सबको, इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गया। कुछ नहीं करना है, बस एक बार सर्च करना है, वैसा कंटेंट आपके सामने आ गया। इंद्रियां क्या होंगी, उस तरफ तो चाहेंगे। इंद्रियों को तो काम है भटकना, राक्षस का ही तो काम है कि मनुष्य जाति को भटका दे। सुनने में फिलोसफिकल लग रहा है, बट नो वन कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन बी ट्रू। हो सकता है ये सब डेस्टाइन्ड था, हम सबको पहले से फंसाने के लिए एक नए जाल में एक नए जमाने का राक्षस हो सकता है हम सबको इससे फाइट बैक करना हो, पर हम कर नहीं पा रहे, हम सब बहे जा रहे हैं। एक ही चीज है जो वापस रास्ते पे लाएगी, मृत्यु। If you don't know what you want in life, you will end up with a lot of things that you don't want in life. If you don't take your own decisions, people will start taking decisions for you. इस दुनिया में
आपका मालिक आप सिर्फ खुद। इस लिस्ट को चिपकाएंगे, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछेंगे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं करने जा रहा हूं। और इसका जवाब 1 दिन 2 दिन कुछ हफ्ते ना है तो ठीक है, पर अगर कई महीनों तक ना है तो जीवन में बड़े बदलाव की। दिस कैन सॉल्व ऑल ऑफ योर कंफ्यूजन इन लाइफ। क्या बनना है, क्या करना है। तुम्हारे गोल्स हम लोग की तरह मॉनेटरी नहीं है। हमारे गोल्स में पैसा है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, KGF बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मूवी स्टार बनना है। तुम्हारे मम्मी इंपॉर्टेंट है, तुमने वो पकड़ लिया और तुम उसी को जी रही हो। सो एवरी डे वी शुड रिमेंबर कि व्हाट इज दैट या व्हाट आर दोस 3 or 4 थिंग्स दैट वी आर लिविंग दिस लाइफ फॉर। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द इनफाइनाइट पावर अबव एंड कैनॉट टेक एनी नेम। सब अपने अपने धर्म में अपने अपने लोग मानते हैं, बट देयर इज अ पावर that is for damn sure. You just have to be thankful there and revising these 3 or 4 points every day.